आज असर्टिव सेंटेंस चलेगा। कोई क्वेश्चन है किसी का जो ना समझ में आया हो? अब सेंटेंस वाइज रूल करेंगे हम। अभी तक तो हमने सीखा है कि 6 एलिमेंट्स को कब चेंज करना है और कब चेंज नहीं करना है, किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, कैसे चेंज करेंगे। बीच बीच में एक एक दो एग्जाम्पल भी आ गया था। ठीक है, अब है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में जैसा कि हमने रिपोर्टिंग वर्ब में देखा, रिपोर्टिंग वर्ब में हमने क्या देखा था फर्स्ट एलिमेंट में कि स्पीकर एंड लिसनर मतलब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब आर नॉट चेंज्ड। पहला पॉइंट तो ये था। सेकेंड पॉइंट था ये कि द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज नॉट चेंज्ड एज वेल। तीसरा पॉइंट ये था बट सम नेसेसरी चेंजेस आर मेड, ठीक है, इन रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव है, अब हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को उठाएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब से कोई लेना देना नहीं रहा अब हमारा। अब हम उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या क्या परिवर्तन होंगे वो परिवर्तन करेंगे, सीखेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव है तो रिपोर्टिंग वर्ब किसमें टेल, टेल्स, टोल्ड, रिप्लाइड, इन्फॉर्म्ड, कंप्लेंट एटसेट्रा। समझ गए? ये मत रटना किसी भी बात को कि टोल्ड तो यूज करना पड़ेगा, सैड टू हो तो नहीं। तुम टोल्ड लगा दोगे और सेंटेंस में सैड टू भी होगा, वो सेंटेंस गलत होगा। रटना नहीं है यहाँ किसी भी चीज को। कंजंक्शन क्या लगेगा? दैट लगेगा। क्यों? असर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन दैट लगता है। कॉमन रूल्स आर सेम। कॉमन रूल सेम होने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे कैसे चेंज होंगे। रिपोर्ट असर्टिव सेंटेंस में, रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन में नो चेंज। दीज आर कॉमन रूल्स हैं। कॉमन रूल्स का मतलब यदि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट और फ्यूचर है तो वो चेंज नहीं होगा, पास्ट है तो वो चेंज होगा। दिस आर सम ऑफ द कॉमन रूल्स। पॉइंट नंबर 4, यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ हो, मतलब असर्टिव सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ है, हैबिचुअल एक्शन है। हैबिचुअल एक्शन का मतलब क्या है? शी राइट्स विद हर लेफ्ट हैंड, ये हैबिचुअल एक्शन है, आदत है उसकी। ठीक है, प्रोवर्ब दे रखी हो, डू गुड हैव गुड। साइंटिफिक फैक्ट हो, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। मैथमेटिकल 2 and 2 मेक 4। हिस्टोरिकल पास्ट, बाबा डिफीटेड राणा सांगा एट कानवा। जनरल फैक्ट, ठीक है, प्रोवर्ब्स दे रखी हो। नो चेंज इज मेड इन द वर्ब्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच एवन इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में दे, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दे रखी हो, ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ है, हैबिचुअल एक्शन है, ये जितने फैक्ट बता रखे हैं ये फैक्ट हो, तो भी चेंज नहीं होगा, चाहे पास्ट में क्यों ना हो। समझ गए? पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस में ऐसा कोई फैक्ट दे रखा जो मैंने बता रखे, टेंस नहीं चेंज करना उसका, एज इट इज लिखना उसको। ठीक है, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, ये क्योंकि ये आते ही हमेशा प्रेजेंट में। एक है, एक जैसे हिस्टोरिकल पास्ट हो गया, ये उसमें आता पास्ट में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका समझने का। देखो, यूनिवर्सल ट्रूथ होगी प्रेजेंट में आती है, हैबिचुअल एक्शन प्रेजेंट में, प्रोवर्ब प्रेजेंट में, साइंटिफिक फैक्ट प्रेजेंट में, मैथमेटिकल फैक्ट प्रेजेंट में। ठीक है, जनरल फैक्ट प्रेजेंट में, प्रोवर्ब्स प्रेजेंट में, लेकिन हिस्टोरिकल पास्ट पास्ट इंडेफिनिट में होता है, ये चेंज नहीं होंगे। ठीक है, मैं बोल दूं कि बाबर ने राणा सांगा को कानवा में हराया, तुम बना दो कि बाबर ने राणा सांगा को कानवा में हराया था, लेकिन राणा सांगा ने फिर से जन्म लिया, राणा सांगा ने अपना बदला लिया। ऐसे कितने भी लंबा कर लो सेंटेंस। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, हिस्टोरिकल पास्ट है। अगर इस सेंटेंस को मैं परफेक्ट में बना देता हूँ ना, चेंज करके वर्ब वगैरह, तो इसकी हिंदी से बना कि भारत 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ था, लेकिन 16 अगस्त को अंग्रेज फिर आ गया, पता नहीं उनको गुस्सा उठ गया होगा। गलत हो जाएगा ये। आजाद हुआ, बस था मत लगाना। द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट इज नॉट चेंज्ड। बताओ ये क्या है? अब होगी मुश्किल। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फिर आ गया, पास्ट कंटिन्यूअस का, ये टेंस बिठानी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी वीडियो, पाछे मुश्किल होगी, चेंज नहीं होगा ये। देख लेना क्या होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इफ स्पीकर एंड नरेटर स्पीक देयर स्टेटमेंट ऑन द सेम डे, सुनो इसको समझो,
मेंस लेवल है, ठीक है। यदि स्पीकर और लिसनर अपनी स्टेटमेंट को एक ही दिन बोल रहे हों, सेम डे, जिस दिन वो बोल रहे हो उसी दिन, ठीक है, नो चेंज इज मेड, कोई चेंज नहीं किया जाता इन द वर्ब्स, वर्ब में, एंड नियरनेस ऑफ वर्ड्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। समझ गए? मतलब 4, 5, 6 नंबर रूल्स चेंज नहीं होगा, अप्लाई नहीं होगा। मैं इनको बताऊंगा सभी को, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं इनके साथ। रिपोर्टिंग वर्ब टेल, टेल्स, टोल्ड, रिप्लाइड, कंप्लेन्ड, एटसेट्रा, ठीक है। कंजंक्शन दैट, कॉमन रूल आर सेम, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के, सेकंड पर्सन के ऑब्जेक्ट में, थर्ड पर्सन में नो चेंज। यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल फैक्ट, मैथमेटिकल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट, जनरल फैक्ट दे रखा हो, हिस्टोरिकल पास्ट दे रखा हो, कोई टेंस चेंज नहीं करना, ठीक है। यदि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दे रखा हो तो भी टेंस नहीं चेंज करना, चाहे वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस का, पास्ट परफेक्ट को। और हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कित करवाया, जिनमें करवाया है उनमें होगा चेंज, सिर्फ पास्ट कंटिन्यूअस की और पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कौन सी वर्ब यूज होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, और हैड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म। हैड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म तो चेंज होती ही नहीं। वर्ब की सेकंड फॉर्म को हैड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म में चेंज करते हैं, डबल परफेक्ट नॉट अलाउड। समझ गए? एक कॉन्सेप्ट जो मैंने बता दिया ना, वो कॉन्सेप्ट है, कोई रूल उसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। मैं इसलिए मैं रूल नहीं लिखता इसमें, समझ गए? इसलिए नहीं चेंज होता। और रही दूसरी बात पास्ट कंटिन्यूअस की, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म और वाज वर्ब प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज करोगे? हैड प्लस V3 में। और वाज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। डबल परफेक्ट नॉट अलाउड। समझ गए कॉन्सेप्ट कि क्यों चेंज नहीं होंगे? अब इसमें देखो, अब आ गई एक्सरसाइज जो हमने सोल्व करनी है। सेंटेंस है सी सैड आई एम गोइंग टू लाइब्रेरी फादर। तो उसने किसको कहा है? फादर को। ये एड्रेसिंग वर्ड है। फादर किसका ऑब्जेक्ट है? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। मतलब सी सैड टू हर फादर, उसने उसके पिता को कहा है। और सैड टू हर फादर है, जब सैड टू की सेंस है तो टोल्ड में चेंज करो। तो इसमें क्या होगा? सी टोल्ड हर फादर। एक बात लिखो साइड में, खाली जगह है, मैं बताता हूं। हिंदी में लिखवाऊं कि इंग्लिश में? चलो हिंदी में लिखवा देता हूं मैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई एड्रेसिंग वर्ड दिया गया हो, तो वह रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट माना जाता है। आई रिपीट, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई एड्रेसिंग वर्ड दिया गया हो तो वह रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट माना जाता है। ऑब्जेक्ट माना जाता है। अब देखो मैंने क्या बताया है, दूसरे वे में देखते हैं कि स्पीकर एंड लिसनर विल नॉट बी चेंज्ड, करवाया ना रिपोर्टिंग वर्ब में। तो सी सैड, मान लो मैं सी हूं और मैं कह रहा हूं आई एम गोइंग टू लाइब्रेरी फादर, आई एम गोइंग टू लाइब्रेरी। हु इज लिसनर? फादर। लिसनर कौन होता है? ऑब्जेक्ट होता है। हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सी सैड टू हर फादर, सैड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया, ठीक है। हर फादर आ गया, ठीक है। और कोमा, इन्वर्टेड कोमा हटा करके कंजंक्शन यूज कर दिया अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। असर्टिव ले रहे हैं हम, तो असर्टिव के रूल अप्लाई होंगे, दैट लगा दिया। सी क्या है? आई फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होंगे। और कैसे चेंज होते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के प्रोनाउन में रिपोर्टेड स्पीच का केस जोड़ दो। तो प्रोनाउन तो था सी, और केस कौन सा लिखना है? सब्जेक्टिव, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पे लिखना है, सब्जेक्टिव केस होगा।
तो सी का सब्जेक्टिव केस सी ही होता है, नो चेंज। ठीक है, और एम का क्या हो जाएगा, वाज। ठीक है, क्योंकि ये कोई फैक्ट वगैरह नहीं दे रखा है। गोइंग का गोइंग हो जाएगा क्योंकि एम तो फर्स्ट फॉर्म थी, जनरली फर्स्ट फॉर्म, वैसे वी फाइव है ये। ठीक है, इसका क्या कर दिया, सेकंड कर दिया। ठीक है, और गोइंग का गोइंग हो गया, टू लाइब्रेरी का टू लाइब्रेरी। कोई क्वेश्चन है इसमें? नहीं। द गार्डनर सैड टू मी योर सन हैज स्पॉइल्ड माई गार्डन। अब सैड टू आ गया, सैड टू किस में चेंज करोगे, टोल्ड में। टोल्ड कर दिया तो ये गलत होगा, जैसे ही तुम टोल्ड करोगे गलत होगा। गार्डनर ने क्या कहा है, तेरे बेटे ने मेरे बाग को खराब कर दिया। तो पापा क्या कहा, बेटे इधर आ, एक मारेगा थप्पड़ में, ये शिकायत कर रहे थे जी। टोल्ड का यूज मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, मैं रोक तो नहीं पा रहा हूं, फिर मैं बाद में बताऊंगा, तुम्हें ये पता चलेगा कि हाँ क्यों गलत है ये। कंप्लेंट कर रखी है इसमें, तो सैड टू कंप्लेंट में चेंज हो गया। ठीक है, आंख बंद करके सैड टू को टोल्ड में मत चेंज करना। स्कूल तो तुमने 4-5 साल पहले छोड़ दिया होगा, 6-7 साल पहले छोड़ दिया, स्कूल लो वाला सिस्टम नहीं है यहाँ। ठीक है, गार्डनर सैड टू कंप्लेंट में हो गया, मी का मी हो गया। ठीक है, कंप्लेंट टू मी, यहाँ टू नहीं हटेगा। ठीक है, कंप्लेंट टू, कंप्लेंट अगेंस्ट। ठीक है, ये इसके बाद प्रीपोजिशन लगती है। ठीक है, क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, द गार्डनर कंप्लेंट टू मी। ठीक है, मान लो ये नवीन कंप्लेंट करे अगेंस्ट हिमांशु, तो कंप्लेंट टू मी अगेंस्ट हिमांशु, तो प्रीपोजिशन इसमें लगेगी। मी का मी हो गया क्योंकि लिसनर था, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट लगा दिया। योर क्या था, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन सेकंड पर्सन का है। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। मैंने क्या बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब के प्रोनाउन में रिपोर्टेड स्पीच का केस जोड़ दो। ये मी ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन केस तो कौन सा चाहिए, पॉजेसिव। मी का पॉजेसिव केस क्या होता, माई। माई लिख दिया, सन का सन हो गया क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद ऑलवेज नाउन आता है। ठीक है, और देखो ये हैज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड में चेंज कर दी हैड। ठीक है, स्पॉइल्ड का स्पॉइल्ड कर दिया। माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, गार्डनर थर्ड पर्सन है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के प्रोनाउन में रिपोर्टेड स्पीच का केस जोड़ दो। केस कौन सा है, पॉजेसिव। थर्ड पर्सन का पॉजेसिव केस गार्डनर के लिए ही जाता है, और हर भी हो सकता है अगर गार्डनर लेडी है तो, लेकिन जनरली जब हमें पता नहीं होता हम, ठीक है, जेंट्स के लिए जो प्रोनाउंस यूज होते हैं वो यूज करते हैं, हिज गार्डन। समझ गए? एनी क्वेश्चन? आगे चलो। द सन सेड टू हिज फादर आई डिड नॉट स्टील मनी। द सन सेड टू हिज फादर आई डिड नॉट स्टील मनी। सन ने उसके पिता को कहा कि मैंने पैसे नहीं चुराए, मैंने पैसे नहीं चुराए। द सन टोल्ड हिज फादर दैट ही हैड नॉट स्टोलन मनी। आर यू श्योर सेंटेंस ठीक है कि गलत है? लगाओ अपना दिमाग। स्पीकर का स्पीकर, सैड टू टोल्ड मी, हिज का हिज हो गया, फादर का फादर हो गया, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा करके दैट लगा दिया। आई फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन थे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गए। सन थर्ड पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन है तो रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब के प्रोनाउन में रिपोर्टेड स्पीच का केस जोड़ दो। सन के लिए और आई का, ये थर्ड पर्सन हो गया तो थर्ड पर्सन का सब्जेक्टिव केस, क्योंकि आई सब्जेक्टिव केस है तो ही हो गया, सन के लिए ही यूज करते हैं। हैड, डिड नॉट, डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, वर्ब की सेकंड फॉर्म को हैड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म में चेंज कर दो, हैड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक है, समझ आया? डिड क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म है तो हैड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म हैड, और तीसरी फॉर्म किसकी, स्टील की, स्टोलन। मनी का मनी हो गया। सेंटेंस ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, हैड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म मतलब पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट हो गया। सेंटेंस ठीक है कि नहीं? हेड प्लस न्यूज में करेंगे ना सर, तो फिर एक है। क्वेश्चन बताओ क्या इसमें, ये तो सेंटेंस में, इसमें ये वर्ब स्टिल, सेंटेंस में तो वर्ब स्टिल है।
तुम सोच रहे हो कि ये डिड जो स्टील है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड बनेगी, ये कह रहे हो क्या? अरे तुम डिड को देखो, डिड के बाद तो ऑलवेज V2 आती है, V1 आती है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, डिड तक ही रहो तुम। डिड का हेड प्लस V3 करोगे तो डिड तो हेड में चेंज हो गया, और हेड के बाद तो ऑलवेज तीसरी फॉर्म आती है ना। या फिर ये सोच लो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, ठीक है। तो बेटे ने पिता को कहा कि मैंने पैसे नहीं चुराए। क्यों? क्योंकि पापा ने पूछा होगा, बेटे तूने पैसे चुराए। द सन रिप्लाइड, समझ रहे हो? द सन टोल्ड नहीं, रिप्लाइड। तो यहां क्या करोगे? रिप्लाइड टू, क्योंकि रिप्लाई के साथ टू प्रीपोजिशन लगती है। अब आगे इसमें देखो, सी सेड टू हर सर्वेंट ब्रिंग मी टी राइट नाउ। नहीं, ये तो दूसरा है, ये अपना सेंटेंस यहां से स्टार्ट होंगे। द टीचर सैड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। द टीचर स्पीकर है, चेंज नहीं होगा, सैड सैड चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसमें वो नहीं दे रखी, ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, लिसनर नहीं है। लिसनर नहीं हो, सेंटेंस असर्टिव हो तो चेंज नहीं होता। अबव गिवन रूल अप्लाइड ऑन ओनली ऑन असर्टिव सेंटेंसेस, याद आया? ठीक है, तो सैड का सैड हो गया, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा करके दैट कर दिया। वाटर बॉइल्स का बॉइल्स ऐसे एज इट इज, क्यों? क्योंकि साइंटिफिक फैक्ट है। द स्टूडेंट सैड टू द टीचर इंडिया गोट इंडिपेंडेंस इन 1947। सैड टू को टोल्ड में कर दो चेंज, नहीं, रिप्लाइड, क्यों? अब टीचर आ गया, बच्चों से पूछ रहा है, बच्चों बताओ भारत कब आजाद हुआ? द स्टूडेंट सैड टू द टीचर इंडिया गोट इंडिपेंडेंस इन 1947। टोल्ड का यूज वहां करते हैं जहां हमें पहले से नहीं पता होता। लिख लो इस बात को, टोल्ड का यूज वहां करते हैं जहां हमें पहले से नहीं पता होता। क्या टीचर को नहीं पता है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ? पता है, तो इसलिए यहां पर टोल्ड यूज नहीं किया गया, यहां पर रिप्लाइड यूज किया गया, जहां दो वर्ब हो ना, जहां पहले से पता नहीं होता। नेक्स्ट सेंटेंस, when she said when I reached home my son was watching a movie। she said that लगेगा क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। देखो दैट भी लगा दिया और वेन का वेन भी लगा दिया, क्योंकि WH वर्ड है, तो डबल कंजंक्शन नॉट अलाउड, ठीक है। इसका वेन हटा देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस का, पास्ट कंटिन्यूअस का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस चेंज होता नहीं, सेड दैट लगाओ लास्ट में फुल स्टॉप सीधा, ठीक है। लेकिन कॉमन रूल्स आर सेम। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, सब्जेक्ट तो थर्ड पर्सन है। रिपोर्टिंग वर्ब के प्रोनाउन में रिपोर्टेड स्पीच का केस जोड़ दो तो सी की जगह पर सी ही आएगा, क्योंकि कॉमन हो गई, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस भी तो है, थर्ड पर्सन है। रीच्ड का रीच्ड रहेगा, टेंस चेंज नहीं होगा। होम का होम, माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सी, सी के लिए हर हो जाएगा यहाँ। सन वाज वाचिंग ए मूवी। एनी क्वेश्चन? ठीक है, समझ गए नवीन? सर ये दौलत फैमिली जैसे इंटरोगेटिव के पीछे कंजक्शन में इंटरोगेटिव दौलत फैमिली तो ये रूल लगेगा इसमें या अलग? इंटरोगेटिव सेंटेंस में WH फैमिली में जो रूल लगेगा वो इंटरोगेटिव सेंटेंस में पूछेंगे। ये तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, यहाँ उसका नहीं है, ठीक है, इसका कोई रूल अप्लाई नहीं होगा यहाँ। सी सेड दैट, ये समझ गए। अब इसमें देखो, द विजिटर सैड, विजिटर ने कहा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर आने से पहले रोगी मर चुका था। नोट से ध्यान दो। द विजिटर सैड दैट द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब इसमें द विजिटर सैड दैट द पेशेंट हैड डाइड तो है, इसमें क्या है? ये पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ये पास्ट परफेक्ट का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। लेकिन पास्ट परफेक्ट का जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है वो चेंज क्या होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? वो जो है ना, जो हमारे कॉमन रूल्स हैं वो सारे सेम हैं। इसमें देखो क्या आ गया फिर,
विजिटर भी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में नो चेंजिंग, पेशेंट भी थर्ड पर्सन है, डॉक्टर भी थर्ड पर्सन है, कोई चेंजिंग ही नहीं होगी इसमें, दैट लगेगा कॉमा हटा करके। इतना आसान है देखो। शी सेज टू हर मदर, उसने अपनी मम्मी से कहा, आई वॉज लर्निंग फ्रेंच दोज डेज, मैं उन दिनों फ्रेंच सीख रही थी। तो these लैंग्वेज these नहीं आएगा these days। ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। तो बताओ भाई गलत कैसे है, ठीक कैसे है? गलत तो नहीं है वो, वाज लर्निंग का वाज लर्निंग कर दिया भाई, दोज डेज भी चेंज नहीं कर रखे इसने, तो ये चेंज होना था। गलत है ठीक है? ठीक है। सही है, चार्ल्स उसने कहा। ठीक कैसे है बताओ, Past रटो मत किसी बात को। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो टेंस चेंज नहीं होगा, 4 5 6 अप्लाई होगा ही नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सेज टू का टेल्स हो जाएगा। मम्मी को पता नहीं था बेटी क्या कर रही थी उन दिनों, बेटी ने बताया मम्मी मैं फ्रेंच सीख रही थी, समझ गए। और जो आई है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सी है, तो सब्जेक्ट सी है तो रिपोर्टिंग वर्ब के प्रोनाउन में रिपोर्टेड स्पीच का केस जोड़ दो, समझ गए। तो सही आ जाएगा। हाँ, नाउ यू कैन वॉच। ये सब्जेक्ट के अनुसार आ गया। हाँ, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन। शी सेड इन द मॉर्निंग I will go to watch a movie tomorrow. She said in the morning that she will go to watch a movie tomorrow. Said तो पास्ट में है तो will का would होना चाहिए, सेंटेंस ऐसे क्यों बना? ये क्वेश्चन तुम्हें अपने आप से पूछने चाहिए, जब तुम्हें खुद से अगर नहीं आंसर मिले तब मुझसे डिस्कस किया करो कि सर ये ऐसे होना चाहिए था, वैसे क्यों नहीं। फ्यूचर में कहा है कि कल जाएगा। तुम्हारा को किस में चेंज करते हैं, द फॉलोइंग डे में, तो तुम्हारा भी तो चेंज होना चाहिए। जो फ्यूचर टेंस बता रहे हैं Present और उसमें future 4 का 5 change 6 में ये तो पास्ट में है तो चेंज होना चाहिए ना, फिर सैड पास्ट में है। शी सेड इन द मॉर्निंग आई विल गो टू वॉच ए मूवी टुमारो, सैड पास्ट में है, चेंज होना चाहिए लेकिन नहीं होगा। क्यों? फ्यूचर से नहीं स्पीच इज रिपोर्टेड द सेम डे, when the speech is reported the same day, no change is made in the verbs and nearness of words। दिखाऊं लिखा हुआ है एज इट इज, नोट में देखो पलट के। पॉइंट नंबर 5, रिपोर्टिंग वर्ब का असर्टिव सेंटेंस में पॉइंट नंबर 5 क्या लिखा है, जोर जोर से पढ़ना। असर्टिव सेंटेंस में जो हमने शुरू किया था ना भाई, सेंटेंस वाइज चेंज, रूल्स टू चेंज असर्टिव सेंटेंस, द कंप्लेक्स सेंस ऑफ बात कंटीन्यूअस पॉइंट नंबर 5 है ये। 4 देखो, 4 क्या है, Each reported speech contain universal truth habitual. 3 देखो, 6 क्या है, 6 If speaker and narrator speak their statement on that same सेम day. सेम डे आ गया ना। तो इसमें देखो सी है कोई, उस सी ने मॉर्निंग में कहा है, मॉर्निंग किसकी, आज जे की मॉर्निंग, तो सेम डे की बात होगी। जब सेम डे की बात करते हैं विल गो और टुमारो चेंज नहीं होगा, समझ गए। तो सी सैड, सैड का सैड रहेगा, इन द मॉर्निंग का इन द मॉर्निंग रहेगा, क्योंकि एडवर्ब है, टाइम शोइंग। इसने तो सुबह कहा है कि कल The जाएगा। same day की बात. तो फिर सेम बात तो सेम डे कह रही है उसने, वो चाहे 6 महीने के बाद जाए, रिपोर्टेड स्पीच सेम डे को ही है, बात हमने सेम डे कही है। आज मतलब आज का हाँ, आज से ये मैं कह दूं, मान लो कि राम अगले 100 साल बाद वनवास जाएगा, आज मैंने कह दिया, वो चेंज नहीं होगा क्योंकि बात आज की है भाई, ठीक है। तो इसमें देखो बाकी कॉमन रूल सेम रहेंगे, मैंने ये बताया है कि नो चेंज इज मेड इन द वर्ब एंड नियरनेस ऑफ वर्ड्स, बाकी में कॉमन रूल सेम रहेंगे। जैसे आई, आई का सी हो जाएगा, आई का सी क्यों हुआ मेरे को बताओ, ये आई का सी क्यों हो गया, Subject. सब्जेक्ट तो थर्ड पर्सन हो गया, फिर सी क्यों लिखें, क्यों हमने सी लिखा, ही क्यों नहीं लिखा,
रिपोर्टिंग वर्ब के प्रोनाउन में रिपोर्टेड स्पीच का केस जोड़ दो, ठीक है। और विल गो का विल गो रहेगा, टू वॉच ए मूवी टुमारो एज इट इज रहेगा। रवि सेज टू सीमा, रवि सीमा को कहता आई विल गो टू वॉच दिस मूवी टुमारो। अब इसमें चेंज क्यों नहीं हो रही? विल गो का वुड गो क्यों ना, टुमारो का द फॉलोइंग क्यों नहीं हो? इसमें टाइम मिलता है कि वो कब का है, कब बोला तुमने। उसमें डायरेक्टली हिंट मिलता है भाई, इन द मॉर्निंग, टुडे, टू नाइट, ऐसे ऐसे हिंट मिलती है, इसमें कोई हिंट नहीं है। रिपोर्ट चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब का पहली बात बता, पहला चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब, वो 6 एलिमेंट चेंज किए। यस, हाँ बताना क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब का सर, उसमें जो स्पीकर और लिसनर वो चेंज नहीं होगा। दूसरा बताओ, सेकंड है टेंस भी चेंज नहीं होगा। तीसरा बताओ, वर्ब, सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यस ठीक है। वर्ब का पहला पॉइंट बताओ, जो वर्ब का एलिमेंट चेंज किया, यस, पहला पॉइंट बताना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहला पॉइंट जो मैंने लिखवा रखा, इफ रिपोर्टिंग वर्ब कंटेन्स प्रेजेंट, प्रेजेंट और फ्यूचर, कौन से में रिपोर्टिंग वर्ब, प्रेजेंट, तो चेंज होगा नो, नहीं होगा, इसलिए नहीं चेंज कर रखा। कॉमन रूल्स आर सेम। यस, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। सब्जेक्ट इज रवि, रवि थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन है जेंट्स है, ही यूज करो। विल गो का विल गो होगा क्योंकि प्रेजेंट टेंस में दे रखा है। टू वॉच मूवी, दिस का दिस रहेगा क्योंकि प्रेजेंट टेंस दे रखा है। मूवी टुमारो का टुमारो रहेगा। समझ गए? एनी क्वेश्चन? नहीं समझे? जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में दे रखी हो तो कोई भी चेंज नहीं किया जाता इन द वर्ब्स एंड नियरनेस ऑफ वर्ड्स। तो ये वर्ब होगी, वर्ब में कोई चेंज नहीं कर रखा है, एज इट इज लिख दी, ठीक है। एडवर्ब में चेंज नहीं होगा, नियरनेस ऑफ वर्ड्स में भी चेंज नहीं होगा। दिस मूवी टुमारो का दिस मूवी टुमारो कर दिया, टुमारो एडवर्ब है, दिस जो है नियरनेस ऑफ वर्ड्स है, ये चेंज नहीं होगा। समझ गए? ठीक है। और हमें चेंज इन एडवर्ब बताया था, चेंज इन एडवर्ब। दिस मूवी में ये मूवी से पहले आया, दिस वर्ड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव चेंज नहीं होते। दिस को अगर चेंज भी करना पड़ता तो दा में चेंज करते हैं इसको, दैट में चेंज करते हैं, क्योंकि टाइम के सेंस में नहीं। रवि विल से टू सीमा, अब ये फ्यूचर में दे रखी है। यस, तुम्हारा पहला काम रिपोर्टिंग वर्ब को देखना होता है, उसके बाद में रिपोर्टेड स्पीच पे आना है। जो जो 6 एलिमेंट्स हमने सीक्वेंस में बताए हैं चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब, वैसे ही पहचानते चले जाओ स्टेप बाय स्टेप। आई वेंट टू वॉच दिस मूवी यस्टरडे, आई वेंट का ही वेंट हो गया, वेंट का वेंट किया हमने, बस ये देखना है। दिस का दिस है और यस्टरडे का यस्टरडे, क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर में है। फ्यूचर में कहेगा कि वो इस मूवी को यस्टरडे देखने जाएगा, तो यस्टरडे है फ्यूचर के लिए, इसलिए चेंज नहीं हो रही। समझ गए? असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट। यस। एनी क्वेश्चन? रेस्ट विल बी डिस्कस्ड टुमारो। ठीक।